देखिए दोस्तों, एक बात तो आप सबने पिछले 15 सालों में बार बार सुनी होगी कि भारत MMRCA डील करने जा रहा है, जिसमें भारत एक 180 फाइटर जेट खरीदेगा, जिससे वायुसेना की ताकत दोगुनी हो जाएगी। लेकिन हुआ क्या कि ना डील हुई, ना विमान आए, और वायुसेना की हालत रिटायरमेंट पर खड़े MiG-21 और जगुआर पर है। तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान और चीन की तेजी से बढ़ती हवाई ताकत, यानी पिछले 1.5 दशक से भारतीय वायुसेना एक अधूरे सपने के भरोसे खड़ी थी। बस एक चीज जरूर बदली, डील का नाम। MMRCA को अब कहा जाने लगा MRFA, यानी मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट। और संख्या जहां पहले 180 फाइटर जेट्स की बात होती थी, अब उसे घटाकर कर दिया गया 114 पर। यानी ना संख्या बची, ना नाम, और ना ही लड़ाकू विमान आए। लेकिन अब जो खबर सामने आई है, वो पूरे भारतवासियों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी है। जी हां दोस्तों, वो सपना अब पूरा होने जा रहा है। अब वो सिर्फ फाइलों में नहीं बल्कि रनवे पर उतरता दिखाई देगा, क्योंकि डिफेंस मंत्रालय ने अब खुद कमान संभाल ली है और सरकार ने इस बार ठान लिया है कि MRFA की डील को हर हाल में पूरा करना है। और इस बार यह डील 2 हिस्सों में की जाएगी ताकि एक भी सेकंड बर्बाद ना हो। और इसके साथ साथ 5th जनरेशन फाइटर जेट को लेकर खबर भी आ चुकी है। क्या कुछ देखने को मिलने वाला है? तो चलिए पूरी खबर को इस वीडियो में समझते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। देखिए, भारत खरीदने जा रहा है 60 राफेल, जो कि राफेल का अपग्रेड और आधुनिकतम संस्करण है, जहां इस वेरिएंट में होगा पहले से ज्यादा हथियारों की कैपेसिटी, बेहतर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम, उन्नत सेंसर्स और डेटा लिंक टेक्नोलॉजी। और सबसे बड़ी बात, इसको लेकर भारत और फ्रांस के बीच बातचीत शुरू भी हो चुकी है। यानी बात सिर्फ योजना की नहीं है, अब काम शुरू हो चुका है। और यही नहीं रुकती कहानी, बल्कि दूसरा हिस्सा अब और भी ज्यादा जबरदस्त है, क्योंकि भारत चौथी पीढ़ी नहीं, सीधे 5वीं पीढ़ी का स्टील फाइटर जेट खरीदने जा रहा है। मतलब ये कि जो बाकी 54 लड़ाकू विमान हैं वो होंगे या तो अमेरिका के F-35 या रूस के Su-57। और यह बात सिर्फ कयास नहीं है, बल्कि डिफेंस सूत्रों से लगातार रिपोर्ट आ रही हैं कि भारत की नजरें अब इन दोनों स्टील्थ फाइटर जेट पर टिकी हैं। कुछ रिपोर्ट्स तो यह तक कहती हैं कि यह संख्या 54 नहीं, पूरे 60 तक जा सकती है। यानी ये समझ लीजिए, 60 राफेल F4 प्लस 60 5th जनरेशन, कुल 120 नए घातक फाइटर जेट, जो भारतीय वायुसेना को देगा ऐसा पंख जो सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि चीन की हवाई ताकत को भी धूल चटा सकता है। यही नहीं, बल्कि इसके अलावा जो हमें सबसे ज्यादा खुशी दे रही है, वह यह है कि भारत की MRFA डील में अब ना ही कोई देरी होगी और ना ही कोई दलाली होगी। देखिए दोस्तों, अब जब सरकार ने यह तय कर ही लिया है कि भारत को 60 राफेल F4 और साथ में लगभग 60 5th जनरेशन फाइटर जेट खरीदने हैं, तो यह काम किस तरीके से होगा यह समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर यह काम उसी पुराने तरीके से हुआ, मतलब रूटीन टेंडरिंग, एक के बाद एक कमेटी, फिर बिडिंग, फिर लॉबिंग, फिर दलाली, तो मानकर चलिए कि यह प्रोजेक्ट फिर 2030 तक भी पूरा नहीं होगा। लेकिन अब हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कमाल की बात यह है कि इस बार सरकार ने एकदम अलग रास्ता चुना है, और वो रास्ता है गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट का। जी हां, G2G, यानी गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट सबसे फास्ट और भरोसेमंद रास्ता है, क्योंकि सरकार ने यह तय कर लिया है कि इस बार दोनों डील, फिर चाहे वह राफेल F4 की हो या F-35 या Su-57 जैसी स्टील फाइटर जेट की, दोनों डील सीधे G2G फॉर्मेट में होंगी। इसका मतलब यह है, कोई बिचौलिया नहीं, कोई दलाल नहीं, जिससे लॉबिंग होने का भी कोई खतरा नहीं है। बल्कि इसके उलट, डिलीवरी सीधी और फास्ट होने के साथ साथ रेट वही रहेंगे जो उस देश की सरकार अपनी एयरफोर्स को देती है। इसका एक उदाहरण देखिए कि जब भारत ने फ्रांस से पहले 36 राफेल खरीदे थे, तो वह भी G2G डील के तहत हुआ था। और रिजल्ट क्या मिला कि बिना किसी देरी के जेट्स की डिलीवरी हुई और किसी बिचौलिए का नाम नहीं आया। इसके अलावा और जो भी गड़बड़ी मीडिया ने उछाली, वह अदालत में झूठ साबित हुई।
उसी तरह अब सरकार खुद डील की पूरी प्रक्रिया में शामिल होगी। इस बार रक्षा मंत्रालय, वायुसेना और सरकार तीनों मिलकर बहुत स्मार्ट प्लान पर चल रहे हैं, जिसमें पहले वायुसेना अपनी जरूरतें बताएगी, जैसे कि किस तरह का रडार चाहिए, कितनी वेपन कैपेसिटी हो, किस लेवल का स्टेल्थ हो और क्या ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी चाहिए या नहीं। फिर यह जरूरतें रक्षा मंत्रालय सीधे संबंधित कंपनी को सौंपेगा, जैसे दसॉल्ट को राफेल के लिए या लोकहीन मार्टिन को F-35 के लिए या रूस की सुखोई डिजाइन को Su-57 के लिए। उसके बाद उस कंपनी की सरकार जैसे फ्रांस, अमेरिका या रूस भारत सरकार से सीधे बात करेगी। भारत की तरफ से प्रतिनिधि जैसे रक्षा सचिव या विशेष कमेटी सीधे पूछेगी कि हमें इतने जेट चाहिए, इतने रेट पर इन और शर्तों के साथ, और फिर डील सीधी फाइनल समझो। पूछें कि इस रास्ते से सबसे बड़ा फायदा क्या होगा, तो इसके लिए आपको बता दें कि सबसे पहला फायदा यह है कि फास्ट डिलीवरी होगी। दूसरा फायदा कि कंफ्यूजन कोई नहीं रहेगा, किसी एयरफोर्स अफसर का अलग मत, नौसेना के अफसर का अलग मत। इस बार ऐसा कुछ नहीं, बल्कि सीधा मुद्दे की बात की रिक्वायरमेंट दो, कंपनी से पूछो और सीधा डील करो। तीसरा फायदा होगा अकाउंटेबिलिटी के मामले में कि अगर कल को डिलीवरी में देरी होती है तो भारत किसी कंपनी को नहीं, उस देश की सरकार को जवाबदेह ठहराएगा। यानी जैसे अमेरिका लॉकहीन मार्टिन की जगह खुद जिम्मेदार होगा, वैसे ही रूस Su-57 के लिए खुद जिम्मेदार होगा। और यह फास्ट ट्रैक इतना ज्यादा इसलिए जरूरी है क्योंकि दोस्तों, आज भारतीय वायुसेना की हालत काफी नाजुक है। आज की तारीख में हमारे पास 31 स्क्वाड्रन ही बचे हैं। पाकिस्तान के पास भी लगभग 25 स्क्वाड्रन हैं। अगर हमने कुछ नहीं किया तो अगले 1 से 2 सालों में हम MiG-21 को रिटायर कर देंगे और फिर जगुआर भी तो रिटायर होने को है। और इसके बाद हमारी स्क्वाड्रन संख्या गिरकर 26 से 27 तक आ सकती है, यानी पाकिस्तान की बराबरी पर। अब सोचिए, अगर हमने देरी की तो पाकिस्तान से भी नीचे चले जाएंगे। इसलिए भारत को कम से कम 6 स्क्वाड्रन यानी 120 लड़ाकू विमान तुरंत चाहिए, ताकि हमारी स्क्वाड्रन संख्या 33 से 34 तक पहुंचे। अब आप पूछेंगे कि पाकिस्तान को तो टक्कर दे देंगे, लेकिन चीन का क्या? क्योंकि अब बात पाकिस्तान तक सीमित नहीं है। आज हमें असली खतरा है चीन से, जिसके पास 50 जनरेशन J-20 स्टेल्थ फाइटर जेट हैं और वह 6th पीढ़ी पर काम कर रहा है। ऐसे में भारत अगर आज 5वीं पीढ़ी का फाइटर नहीं लाता तो 2028 तक हम 10 साल पीछे रह जाएंगे। फिलहाल हमें उम्मीद नहीं तोड़नी चाहिए, क्योंकि अमेरिका ने तेजस के इंजन की सप्लाई करना भी शुरू कर दिया है और साथ ही कावेरी इंजन का काम भी तेज हो चुका है और AMCA प्रोजेक्ट को लेकर तैयारी जोरों शोरों से चल रही है। तो भारत नेक्स्ट जनरेशन वाला फाइटर जेट भी जल्द ही मैदान में उतार सकता है। बाकी इस पर आपका क्या विचार है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें, ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। जय हिंद।